आप सबको शशि नॉल का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, सलाम वालेकुम। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैं इसी के रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगी, तो मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो औरतें घर में होती हैं या बाहर भी होती हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी जो घर में ही होती हैं, बट मोस्टली देखा है कि वो गॉसिप करने में ज़्यादा बिलीव करती हैं। उनकी भी उसकी बेटी कहाँ गई, उसका बेटा कहाँ गया, इसका कहाँ गया, वो कितने देर किससे बात कर रहा था, वो कितने, इस चीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जो बंदे या बंदियाँ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो अपने घर को बहुत निगलेक्ट करते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है कि बहुत, जैसे कि मैं खुद अपना बताती हूँ कि हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल के एक दो बिल्डिंग छोड़ने के बाद कई आंटियाँ शाम दोपहर को हमारे स्कूल छूटने के बाद बड़ी बैठी होती थी, क्योंकि क्या होता था, अ, सारे हस्बैंड्स, हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे, तो सबके डैड या मॉम एक ही जगह जॉब करते थे। तो जैसा अंकल चले गए ऑफिस में 7 बजे, साढ़े 7 बजे जो भी चले जाते थे, बच्चे सारे स्कूल में चले जाते थे, तो आंटियाँ बड़ी फ्री होती थी, क्योंकि जो टिफ़िन अंकल को बना के देते वही टिफ़िन वो दोपहर के लिए अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए रखते थे। तो सुबह के बाद तो बड़े फ्री हो जाती थी, फिर उनके पास ज़्यादा कुछ काम नहीं होता था। तो हमेशा मोस्टली हमने देखा था कि वो बिल्डिंग के नीचे बैठे रहते थे। हमारा स्कूल बड़ा फेंस होता था, तो हम बाहर नहीं निकल सकते थे अनलेस पेरेंट्स आके हमको टिफ़िन देना आए, या वो गेट के बाहर से ही हमको टिफ़िन देते थे, उनको ऐसा अलाउड नहीं था। पर हम देख सकते थे कि उस बाजू के बिल्डिंग में आंटियाँ बड़ी बैठ के गॉसिपिंग करती रहती थी। जब हम लोग जब छूटते थे करीब 1 बजे, तो पेरेंट्स हमको लेने आते थे, स्पेशली मॉम्स आती थी, डैड तो ऑफिस जाते थे। तो मॉम जब लेने आएंगी तो हम उस बिल्डिंग की तरफ से ही गुजरते थे, वही रोड होता था। तो आंटियाँ बुलाएंगी मॉम को, बात करेंगी, फिर उनका रहता, पता है उसकी बेटी है ना, आज जल्दी निकली, पता है वो किसी के साथ गई थी, पता है उसकी बेटी रात को लेट आई, पता है। वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई किसी की बेटी आई थी तो हाथ में उसके बुक भी था तो बुक्स लेने गई होंगी, या किसी की बेटी बाहर निकली थी इंटरवल में या रिसेस के टाइम पे स्कूल के, तो वो बाहर निकली तो टिफ़िन खाने अपने घर गई होगी, वो नहीं बोलते। लेकिन उसको इतना डिफरेंट वे फ्रेम करते हैं ना कि इट्स वेरी दिस थिंग सरप्राइजिंग। आज कई सालों के बाद जब मुझे मालूम पड़ा ना, तो मैं किसी को ऑफेंस नहीं करना चाहती, या किसी के बारे में नहीं, जिसको बोल रही हूँ, या समझ में आ जाए नहीं आ जाए मुझे नहीं पता। वो आंटी के करीब 2-3 लड़कियां थी और एक बेटा था, ऐसा कुछ था वो आंटी का। आज उनकी सारी बेटियों ने लव मैरिज किया हुआ है। तो अब मैं आंटी को पूछा था, आंटी आपकी बेटी कहाँ जाती है, पता चला आपको कभी? तो ये बड़ी बात है कि लाइक जैसा मैं और एक चीज़ बताती हूँ। मैं जब यहाँ पे नई नई आई थी, तो एज लाइक मोस्टली पीपल नो कि मैं मुंबई की बॉर्न एंड ब्रॉट हूँ। तो हम लोग हमेशा घर में शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स एंड बाहर निकलते थे मोस्टली जीन्स एंड टी शर्ट्स ही पहनते थे। हमने इंडियन ड्रेस बहुत कम पहना है, ना के बराबर पहना है। तो हम लोग, जब मैं नई इस कंट्री में आई थी, तो मैंने लोगों से सोशलाइज करने स्टार्ट किया, तो काफ़ी लोग थे, काफ़ी आंटियाँ थी और अंकल भी थे नो डाउट, कि जो होते थे, अरे बेटा ऐसा नहीं पहनते, ये हमारे कल्चर में नहीं है, बेटा ऐसा नहीं पहनती, ये हमारे कल्चर में नहीं, मतलब बड़ा एक वो रहता था। और जबकि मैंने हमेशा ये कोशिश की है, जो लोग ज़्यादा मुझसे जुड़े हैं, जो पर्सनली मुझे जानते हैं, वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी लाइक बार त्यौहार हो या सोशल एक्टिविटीज़ हो जो रिलीजन्स के माध्यम से होते हैं, उसमें मैंने हमेशा इंडियन ड्रेस पहनती हूँ। मैं कभी वेस्टर्न नहीं पहनती हूँ। कहीं पूजा पाठ हो, कभी हमारा कल्चरल प्रोग्राम्स हो, या घर में पूजा पाठ हो, मैंने कभी वेस्टर्न ड्रेस नहीं, मैं हमेशा इंडियन ड्रेस पहनती हूँ। वो एक दिन में मैनेज कर लेती हूँ पर बहुत कम पहनती हूँ। उसका बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि हमने पहले भी हमेशा वेस्टर्न ड्रेस पहना है। और यहाँ पे भी बीइंग अ वर्किंग पर्सन, अगेन यहाँ कोई इंडियन ड्रेस पहनता नहीं है, बीइंग, तो हमने बहुत कम पहना है। तो वो सब ऐसे ही बोलते थे। उन्हीं आंटी और अंकलों से आज मैंने देखा है कि इतने साल बीतने के बाद वो आंटियां भी चेंज हो गई, साड़ी से सलवार कमीज़ नहीं पैंट शर्ट तक पहुंच गई हैं। और प्लीज़ वो आंटी अंकल को मैं बोलना चाहती हूँ, आज अपनी बेटियों को देखो, हमने तो जीन्स पहना था, आपकी बेटियां शॉर्ट्स पहन के घूमती हैं आपकी बेटियां आजकल माइक्रो मिनी पहन के घूमती हैं, आपकी बेटियां रास्तों में पीकर चलती हुई दिखाई देती हैं।
कई बार हमसे टकरा जाती है। और बड़े लोग बता देते हैं कि आपके बेटी और बेटा बड़े गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमते हैं। हमने भी देखा है। शायद वो आंटी अंकल को ये नहीं पता है कि जब वो हमको बोलते थे कि भाई वेस्टर्न मत पहनो, तब उनकी बेटियां किसी और के साथ घूमती थी जब वो स्कूल में पढ़ती थी। हमसे ही मोबाइल लेती थी फ़ोन में बात करने के लिए। तो आई एम सॉरी, मैं किसी को ये नहीं करना चाहती, मैं बताना चाहती हूँ कि हम बोलिए, पर प्लीज़ डोंट पॉइंट्स अदर, दूसरे को पॉइंट्स करना बहुत बुरी बात है। हमको नहीं पता कि कल क्या होगा। आज मैं बोल दूँ कि अरे माइक्रो मिनी पहनना गलत है, हो सकता है कि हमारे बच्चे कल पहने। वो चीज़ बोलो जो तुम्हें लगता है ज़िंदगी में कभी तुम्हारे साथ नहीं होगा। वो चीज़ करो जो तुम्हें लगता है नहीं हमारे साथ कभी नहीं होगा, तो बोलिए। जो आंटियाँ स्कूल के टाइम पे बोलती थी कि भाई ये यहाँ घूम रहा है वहाँ घूम रहा है, मतलब उनका अपने बच्चों पे इतना कंट्रोल था कि आज वो सब अपने मन से सबके लव मैरिज हुई हैं। या वो आंटियाँ वो अंकल जो हमको बोलते थे जीन्स मत पहनो, आज उनकी बेटियाँ दारू पी के रास्तों में घूम रही है। वो सी ये सब चीज़ें हैं ना, छोटी बातें हैं, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है, खुद के बारे में सोचो। मैं ऐसे भी लोगों को जानती थी जो दूसरे के लव मैरिज पे बड़ा क्वेश्चन उठाते थे कि भाई उसने लव मैरिज किया, हमारे बच्चे होते तो हम मार देते हैं। आज कई सालों के बाद हमने देखा कि उन्होंने लव मैरिज किए। आंटी आपने अपनी बच्ची को मार नहीं दिया अभी तक, क्यों नहीं मारा? दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है कि भाई हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, उसकी बेटी ने कर दिया, हमारी बेटी कर देती तो हम ऐसा कर देते। क्योंकि तब वो तुम्हारी बेटियाँ बड़ी छोटी होती है, बड़े न्यू बुली बॉर्न हुए होते हैं या बच्चे पैदा नहीं हुए होते या केजी फर्स्ट सेकंड में पढ़ते, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आज उनको पूछने आती क्या बात है, आपकी बेटियों ने पराई जात में शादी की, आप मारिए उनको, मार के दिखाइए, है हिम्मत? दूसरों को उंगली उठाना बहुत ईजी होता है, तो स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अच्छे रहो, अच्छे बनो, अच्छा करो। जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। कुछ भी चीज़ अगर आप दूसरों को बोलते हैं, पहले ये कीजिए कि अपने घर पे वो चीज़ या तो ना हो या हो, तो ही हम दूसरे को बोले। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ होगा, तो आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच।